Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर कन्वर्जन के बारे में कि कैसे हम एक टाइप के नंबर सिस्टम को दूसरे टाइप के नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो इस टाइप से हम आज सीखेंगे कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो भी हम नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे कि 2, 5, 6, ये एक डेसिमल नंबर है। 157 ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो इस टाइप से ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर। और बाइनरी नंबर होते हैं आपके 0, 1, इस टाइप से ये होते हैं आपके बाइनरी नंबर। तो अब हम चेंज करेंगे एक डेसिमल नंबर को। मान लीजिए 156 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम चेंज करते हैं बाइनरी नंबर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। और बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, क्योंकि कल हमने आपको बताया था अपने पुराने वीडियो में कि बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, क्योंकि इसमें 2 डिजिट होती हैं। तो इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ तो नीचे लिखेंगे हम कितनी बार डिवाइड होता है, और यहाँ लिखेंगे हम इधर आपका रिमाइंडर यानी जो भी शेषफल होता है वो होता है आपका रिमाइंडर। तो 256 को हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 78 बार डिवाइड। और जो रिमाइंडर इसका आया ऊपर, ये सबसे पहले आया यहाँ पे 0, सबसे पहले आया 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये गया 39 बार। और यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर आया 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका जो रिमाइंडर आया, सबसे पहले ये गया आपका 90 बार और रिमाइंडर आया इसका 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये गया 9 बार और इसका रिमाइंडर आया 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये गया आपका 4 टाइम्स और इसका रिमाइंडर आया 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और रिमाइंडर इसका आया 0 कोई। अब फिर हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 1 बार और रिमाइंडर आया इसका 0। अब जो ये 1 है लास्ट वाला, इसको हम यहाँ रख देंगे। तो ये जो है आपका पूरा हो चुका है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम इसको बाइनरी नंबर बनाएं तो उल्टी साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले नीचे है 1, फिर है 0, फिर एक और 0, फिर 1, 1, 1 और लास्ट में 0, 0, 0, 0। तो ये हुआ इसका बाइनरी नंबर। जी हाँ, ये हुआ इसका बाइनरी नंबर। तो अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पे आ गए। अब इसको बाइनरी फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर ब्रैकेट में 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 और यहाँ पर ये बेस 2। आप देख सकते हैं इसकी लिखावट थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं ये मोबाइल स्क्रीन पर बना रहा हूँ इसलिए। तो इस तरह से ये हुआ एक कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब हम बात करते हैं अगले कन्वर्जन के बारे में, जो कि है आपका बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। देखिए मान लीजिए एक बाइनरी नंबर है 1, 1, 1, 0, 0, 1। इसको हमें चेंज करना है आपके डेसिमल नंबर में। तो
एक बार देखिए आप, इसमें 6 डिजिट हैं, तो हमें क्या करना है, 1 इंटू 2, देखिए पहली वाली डिजिट ली हमने, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इन, माफ़ कीजिए इसमें गलत हुआ थोड़ा सा, 3 बार तो हमें 1 1 लेना है, लेकिन यहाँ पे हमें जो लेना है वो आएगा आपका 0, क्योंकि अगली डिजिट जो है वो हमारी 0 है, 0। तो अब हम लेते हैं यहाँ से 0 इंटू 2, और ये भी आपकी आएगी 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। तो ये हमने 6 टाइम लिख दिए। अब देखिए हम पीछे से लगाना स्टार्ट करते हैं। इस पे हमें देने हैं आपकी स्क्वायर्स, पावर्स देनी है, पावर देनी है हमें इसकी। तो 0 2 की पावर 0, ये अगला आएगा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, एक एक बढ़ाते आएंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इस तरह से ये 6 टाइम आ गया लेकर के। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन करके 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। अब अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 57। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और बेस लगा दिया 10। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ आपका डेसिमल नंबर में चेंज। तो अब हम बात करते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे आपके ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर में। देखिए ऑक्टल नंबर में जो बेस होता है वो होता है 8 का, क्योंकि ऑक्टल नंबर होते हैं आपके 0 से लेकर के 7 तक, ये होते हैं आपके ऑक्टल नंबर। तो मान लीजिए कोई ऑक्टल नंबर है, उसको हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। मान लीजिए 174, ये एक ऑक्टल नंबर है, ऐसे लिखते हैं हम ऑक्टल नंबर को। इसको चेंज करना है हमें बाइनरी नंबर में। तो देखिए हमें सिंपल क्या करना है कि हमें इसको अलग अलग रूप में लिखना है, 174। अब देखिए हर एक को हमें बाइनरी नंबर में चेंज कर देना है। देखिए अगर हम 1 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आएगा 001। ये डेसिमल नंबर है, मान लीजिए 1 को अलग डेसिमल नंबर मान लिया, 7 को अलग डेसिमल नंबर मान लिया, और 4 को अलग डेसिमल नंबर मान लिया। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में अभी हमने चेंज करना सीखा है, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करके। तो इस तरह से ये हो जाएगा। 7 को करेंगे तो इसका आएगा 111, 4 को करेंगे तो इसका आएगा 100। तो इसका बाइनरी नंबर हो गया, शुरू वाली 0 को हम हटा देंगे, तो 1111100 बेस 2। तो ये हो गया इसका बाइनरी में चेंज। अब देखिए मैं आपको इसमें से एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे 7 का है 111, तो इसका बाइनरी नंबर 111 कैसे आया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। 7 का जैसे अभी हमने चेंज किया था, मान लीजिए 7 को, इसको डिवाइड किया हमने 2 से, सेम उसी तरह से इसको इधर तो हम लेंगे रिमाइंडर। तो ये गया आपका 2 तिया 6, 3 बार गया, रिमाइंडर आया इसका 1। फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर आया 1, और 1 को हम 1 लिख देंगे, तो इसका आया 111। तो इस तरह से 7 का आ गया 111। इस तरह से हम 1, 7 और 4 तीनों का अलग अलग कर लेंगे इसी प्रोसेस से। तो ये तो हुआ आपका ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। अब हम एक बताते हैं बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई एक बाइनरी नंबर है, जैसे 111001, और ये है मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर।
बाइनरी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं बेस 2। अब इसको हमें करना है आपका ऑक्टल नंबर में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 3-3 के अलग अलग पेयर बना लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने इसको लिया लास्ट वाले को, तो 0 1 1 एक पेयर इसका हो गया, और एक पेयर हुआ आपका 1 1 0, इसका एक हुआ आपका 1 1 0 अलग हुआ, और एक पेयर हुआ आपका 0 1 1। इस तरह से ये आपके हो गए पेयर। लास्ट वाले पेयर में एक कम पड़ रही थी, इसलिए हमने आगे उसके 0 रख दी है। तो इस तरह से ये हो गए इनके पेयर्स। अब हमें क्या करना है, इनको बदलना है डेसिमल नंबर में। ये 0 है, 1 नहीं है, ये 0 है, 0 0 1 1 0 0 है। तो इसको हमें अब क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। अब देखिए डेसिमल नंबर में जो चेंज करते हैं हम, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जो हमने चेंज करना बताया था वही प्रोसेस है आपका 2 की पावर जो होता है। जैसे मैं अगर इस वाले को चेंज करूं तो ये आएगा 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। उसी तरह से तो अगर हम इसको करेंगे तो इसका आपका आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों का 0, और ये हो जाएगा आपका 1। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके पूरा करेंगे तो इसको हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 नीचे इस तरह से, देखिए। तो ये हुआ आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1। ऐसे ही हम इसका करेंगे 0 1 1 का, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो अगर हम इनको करेंगे तो ये आएगा आपका 2 1 2 और 1 3। तो इसका आएगा 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह से हम सबको चेंज कर लेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। और इसका आएगा आपका 6, अगर जब हम करेंगे 6 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका 3। तो पूरा जो आएगा वो आएगा आपका 3 6 3 1। ये हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर को हम लिखते हैं 8 में इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे ऑक्टल नंबर में चेंज। तो इसी तरह से हम कुछ और चेंज करते हैं। और अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए। देखिए जैसे कि हमने जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज किया था तो 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि उसका बेस 2 होता है, और जो आपका ऑक्टल नंबर है उसका बेस होता है 8। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 130, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ ले लेंगे हम इसका रिमाइंडर आज, तो ये जो जाएगा इसमें पहली बार ये जाएगा 16 और रिमाइंडर आ जाएगा इसका 2। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो अब ये जाएगा 2 बार और रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। 2 को उठा के यहाँ रख देंगे। तो अब इसका जो चेंज हो के आएगा वो आएगा 202। तो ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर में चेंज। तो अब हम बात करेंगे आगे ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में किस तरह से चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑक्टल नंबर है आपका 123, बेस है इसका 8,
क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ये एक ऑक्टल नंबर है, इसको हमें चेंज करना है। तो देखिए बाइनरी नंबर में हम 2 लेते थे जो, तो इसमें हम लेंगे 8, जैसे कि 1 इंटू 8, स्क्वायर में बाद में करूँगा, इसकी पावर बाद में लगाऊंगा, प्लस 3 डिजिट हैं ये, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8। अब यहाँ हम पावर लगाते हैं, इसकी स्क्वायर लगाते हैं, तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं हम, फिर 8 की पावर 1 इधर, 8 की पावर 2। तो अब हम इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका आएगा 8 8 64, ये 64 प्लस 8 2 16, 16 प्लस और ये आएगा आपका 3। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 83। तो 83 ये हो गया आपका एक डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम ऑक्टल नंबर को करते हैं डेसिमल नंबर में चेंज। अब हम आगे सीखेंगे कि कैसे आप बाइनरी नंबर को चेंज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर में 16 होते हैं आपके, जिसमें से 02 होते हैं 9 डिजिट और 82 होते हैं एफ। देखिए अब इसका मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, 0 का 9 तक तो वैल्यू इतनी रहती है, 0 से 9 तक। इसके बाद में आता है ए, जो ए की वैल्यू होती है वो होती है 10, बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12 और डी की वैल्यू होती है आपकी 13 और आपकी इस तरह से ई की वैल्यू होती है आपकी 14 और एफ की वैल्यू होती है आपकी 15। तो इस तरह से ये 0 से लेकर के 15 इस तरह से होते हैं आपके। तो अब हम शुरू करते हैं। कोई भी बाइनरी नंबर है उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए एक बाइनरी नंबर है 10011110, ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर में हम पेयर बनाते हैं 4 के, तो लास्ट से हम शुरू करेंगे 0 1 1 1, एक पेयर ये बन गया। अब बच्चा हमारा 0 0 1। अब आगे एक कमी है इसमें, तो हम एक 0 और बढ़ा देते हैं, इसको हम कर लेते हैं चेंज। अब पहले वाले मेथड से हम इसको चेंज कर लेंगे डेसिमल नंबर में। जैसे इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वो कितना आएगा, उसी तरीके से हम चेंज करेंगे 1 इंटू वाले तरीके से। तो जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट करके तो ये आ जाएगा आपका। देखिए मैं करता हूँ आपका, इसका करता हूँ 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इधर से आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, 8 और 4 आपका 12। अब 12 और ये बचा आपका 2 एकन 2 और 2 14। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 14। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे जोड़ के तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 14। इस तरह से देखिए 14। लेकिन क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 होता है, 9 के बाद लग जाती है हमारी डिजिट, तो 9 तक तो हो गई ये, फिर 9 के बाद में ए, यानी कि 9 के बाद में हमें बचे 5 डिजिट और बचे, तो ए बी सी डी ई, तो 14 की वैल्यू आ जाएगी ई। तो हम इसकी जगह लिख देंगे ई, जैसा मैंने अभी आपको बताया था पहले। तो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी ई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका नहीं 4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4।
क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं उस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4e। तो इस तरह से इसके नीचे हम लिख देंगे 16, बेस 16 होता है इसका। तो इस तरह से ये नंबर हमने चेंज कर लिया हेक्साडेसिमल नंबर में। अब हम थोड़ा और बढ़ेंगे और हम अब बात करेंगे ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर मान लीजिए एक आपका कोई ऑक्टल नंबर है 345। इसके हम 3-3 के पेयर बनाएंगे बाइनरी नंबर में। तो इसका बनेगा आपका 011, आप चेंज करके देख लेंगे डेसिमल नंबर से, जो मैंने आपको तरीका बताया है। इसका बनेगा 100 और इसका बनेगा आपका 101। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 0 एक साथ 111000101। तो ये हो गया आपका एक बाइनरी नंबर, लेकिन इसको चेंज करवाया है हेक्साडेसिमल नंबर में। बाइनरी नंबर तो हो गया, अब हमें करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं 4-4 के। तो इसका जो पेयर बनेगा पहला 1010, ये हो गया आपका पहला पेयर। फिर बचा आपका 0111, एक हो गया ये पेयर। लास्ट में बची आपकी 80। तो 10 है और 3 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। इस तरह से ये इसके हो गए पेयर। तो लास्ट की 0 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब हमें सिर्फ इन दो से मतलब है, तो लास्ट वाले को मैं काट देता हूँ अभी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बाइनरी नंबर से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, और जो मैंने पहले तरीका बताया था इसकी आ जाएगी e, और 0 जो आएगी उसको हम छोड़ देंगे। तो इसकी जो हेक्साडेसिमल नंबर वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी E5। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो आ जाएगी E5, और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लीजिए एक हेक्साडेसिमल नंबर है आपका B5A। अब हम इसके 4-4 के पेयर बना लेंगे, यानी इसको हम चेंज कर लेंगे बाइनरी नंबर में। तो A जो है इसकी वैल्यू होगी 10। जब 10 को हम चेंज करेंगे 4 के पेयर में तो ये आएगी 1010। 5 को चेंज करेंगे 0101। ये आप चेंज करके देख लेंगे उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया है। और जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आएगी 1011। अब हम इसको एक साथ लिख देते हैं 101101011010। अब फिर हम बनाएंगे इसके 3-3 के पेयर, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए तो 4 का पेयर बनता है ऑक्टल, और बाकियों के लिए हमें 3 का पेयर बनता है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे पेयर में। तो ये आ जाएगी आपकी 010, और ये आ जाएगी 011, 101 और 101। इस तरह से ये आपके 3-3 के पेयर हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको कर लेंगे डेसिमल नंबर में चेंज। ये आएगा 5 आपका, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो अब हम इसको नंबर को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5532, और ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर में चेंज। अब हम बात करेंगे एक और की, जिसको हम बोलते हैं आपकी डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। देखिए मान लीजिए एक नंबर है आपका 1598। इसमें हम 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका बेस होता है 16 हेक्साडेसिमल नंबर का। तो 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 99, और इधर हम लेते हैं रिमाइंडर। आपको पता होगी रिमाइंडर आएगा इसका 14, और फिर हम इस 16 से
और फिर इसका रिमाइंडर आएगा आपका 6 बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3, 6 को ले लेते हैं 6। तो ये जो आएगा ये आएगा आपका 6, 3 और 14। अब आपको पता है 14 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी ई, तो ये आ जाएगा 63E। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज। अब हम बात करेंगे आपकी हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। अब मान लीजिए एक नंबर है आपका C19, इसको हमें चेंज करना है। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें चेंज करना है आपका डेसिमल नंबर में। तो हम करेंगे C इंटू, इसमें लेंगे हम 16 की पावर, 3 डिजिट है तो 16 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 0। अच्छा 9 है, माफ़ कीजिए जी, हम इसको चेंज कर देते हैं। ये 9 है एक्चुअल में, यहाँ तो ये रहेगा, नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक था। हम बैक करते हैं तो लास्ट वाला ये जो है ये हमारा 6 नहीं है, ये 9 है। 9 इंटू 6 की पावर 16 की पावर 0। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका 12 प्लस 256 प्लस 16 प्लस 9। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको एक अलग पेज पे। ये आएगा आपका 12 प्लस 256 प्लस 16 प्लस 9, तो इसका आ जाएगा आपका 3097। तो इसको हम कर देंगे 10 बेस, क्योंकि ये है डेसिमल नंबर। तो इस तरह से ये कन्वर्जन है, इतने कन्वर्जन होते हैं। तो ये कन्वर्जन आपका समाप्त होता है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।